हेलो दोस्तों, कई बार हमारे मन में सवाल उठते हैं कि क्या क्रिमिनल केस होने पर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी पा सकता है? क्या क्रिमिनल केस होने पर अटक सकता है पासपोर्ट? तो चलिए इन्हीं सब सवालों के जवाब इस वीडियो में देखते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके मन में आता है कि पासपोर्ट अथॉरिटी किन परिस्थितियों में पासपोर्ट देने से इनकार कर सकती है। आइए जान लेते हैं। इंडियन पासपोर्ट एक्ट 1967 के सेक्शन 62 के अनुसार पासपोर्ट अधिकारी के पास अधिकार है कि वह पासपोर्ट जारी करने से मना कर सकता है। अब इसमें कुछ कंडीशन दी गई है। अगर 5 साल में कम से कम 2 साल की सजा हुई हो तो पासपोर्ट अधिकारी उसे पासपोर्ट देने से इनकार कर सकता है। दूसरी कंडीशन है 5 साल में कम से कम 2 साल की सजा वाला कोई अपराध साबित हुआ हो तो पासपोर्ट जारी नहीं होगा। दोस्तों, इसमें तीसरी कंडीशन है अगर आवेदक के खिलाफ किसी क्रिमिनल कोर्ट में कोई मुकदमा लंबित है तो भी पासपोर्ट का आवेदन खारिज हो सकता है। चौथी कंडीशन है अगर किसी के खिलाफ गिरफ्तार वारंट या पेशी के लिए समन लंबित हो तो भी पासपोर्ट आवेदन रद्द कर सकता है। अगर केंद्र सरकार को लगता है कि किसी व्यक्ति को पासपोर्ट जारी करना जनहित में नहीं है तो उसे पासपोर्ट देने से इनकार किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसमें अगली कंडीशन है अगर आवेदक भारत का नागरिक नहीं है। इसमें दोस्तों 7वीं कंडीशन है अगर भारत के बाहर देश की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ गतिविधियों में शामिल हो या आवेदक का विदेश जाना देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक हो तब भी पासपोर्ट खारिज हो सकता है। उस व्यक्ति के विदेश में होने से भारत के किसी अन्य देश से वैकृत संबंधों पर बुरा असर पड़ता हो। तो दोस्तों, ऐसे मुद्दों को कॉम्प्लेक्स केस मानता है पासपोर्ट ऑफिस। कैसे मुद्दे हैं जान लीजिए। अगर भारत या विदेश में किसी कोर्ट ने किसी मामले में दोषी ठहराया हो, भारत की क्रिमिनल कोर्ट में केस पेंडिंग होने या समन जारी होने पर, शादी के अलावा किसी और वजह से नाम में पूरी तरह बदलाव होने पर, अतीत में पासपोर्ट जारी करने से इनकार होने पर या पासपोर्ट रद्द होने पर, किसी पेरेंट के विदेश नागरिक होने पर, सिंगल पेरेंट या तलाकशुदा पेरेंट के केस में। तो दोस्तों, इन मुद्दों को कॉम्प्लेक्स केस मानता है पासपोर्ट अधिकारी। इन सब के साबित होने पर पासपोर्ट एप्लीकेशन रिजेक्ट की जा सकती है। अगला क्वेश्चन आपके मन में उठता है कि क्रिमिनल केस के आधार पर आवेदन रिजेक्ट होता है तो क्या कानूनी रास्ते बचते हैं? तो दोस्तों, पासपोर्ट एक्ट के सेक्शन 22 के संबंध में 1993 में केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था कि किसी भी व्यक्ति या ग्रुप को निश्चित अवधि के लिए पासपोर्ट जारी करने की अनुमति होती है। विदेश मंत्रालय का यह नोटिफिकेशन उन लोगों को राहत देता है जिनके खिलाफ क्रिमिनल केस पेंडिंग है। इस नोटिफिकेशन के तहत अगर कोर्ट से अनुमति मिलती है तो आवेदक पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज हासिल कर सकता है। इस संबंध में अदालतें पासपोर्ट को निश्चित अवधि के लिए जारी करती है। अगर आदेश में कोई अवधि नहीं लिखी है तो यह पासपोर्ट 1 साल के लिए जारी होता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके मन में होता है क्या किसी के खिलाफ कोई केस दर्ज है तो क्या उसे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी? तो आइए इसका भी जवाब देख लेते हैं। दोस्तों, नहीं, उसे सरकारी नौकरी बिल्कुल नहीं मिलेगी। यह तो एक रजिस्टर्ड प्रैक्टिस ही है कि सरकारी नौकरी की भर्ती प्रक्रिया में कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिया जाता है और यह देखा जाता है कि जो व्यक्ति सरकारी नौकरी करने वाला है उसका कैरेक्टर कैसा हो। आमतौर पर आवेदकों को ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना होता है। उनसे फॉर्म भरवाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि क्या उन्हें अतीत में गिरफ्तार किया गया है, क्या उन्हें हिरासत में लिया गया है, क्या उन्हें किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, क्या उनके खिलाफ कोई केस पेंडिंग है। तो दोस्तों, इस आधार पर क्रिमिनल का रिकॉर्ड पता करते हैं। अगर किसी व्यक्ति का क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो इस आधार पर आवेदन खुद ब खुद रद्द नहीं हो जाता। इसका इस्तेमाल आवेदक की उम्मीदवारी को रद्द करने में हो सकता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से बने कानून बताते हैं कि किसी को भी आपराधिक रिकॉर्ड वाले आवेदक को भर्ती करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आवेदक पर लगे रिकॉर्ड और पेंडिंग मुकदमों के आधार पर नियोक्ता अपने विवेक से फैसला ले सकता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि अगर कोई क्रिमिनल केस की जानकारी छिपाकर नौकरी पा गया तो क्या होगा? तो दोस्तों, किसी ने सरकारी नौकरी के आवेदन में क्रिमिनल रिकॉर्ड से जुड़ी जानकारी छिपाई है तो उसे गंभीरता से लिया जाता है। उस व्यक्ति के खिलाफ केस भी चल सकता है और उम्मीदवारी भी रद्द हो सकती है। अगर नौकरी पर काम कर रहा है तो उसकी सेवा समाप्त हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति की नियुक्ति और दर्ज मामले में जुड़ी सच्चाई सामने आने में लंबा वक्त लगता है तो यह साबित करने के लिए जांच की जरूरत पड़ सकती है। इससे साबित होता है कि कर्मचारी ने तथ्य को छिपाया और इस आधार पर उसकी सेवा समाप्त की जा सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।